हेलो गाइस, कैसा हो सब लोग। वेलकम बैक टू कार्टून धमाका। और गाइस यार, आज की इस वाली वीडियो पे मैं आपको शिनचैन के एक हॉरर एपिसोड के बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी डोरेमोन और शिनचैन देखते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि एक बच्चा जो कि ड्राइंग कर रहा होता है, उसकी मॉम पूछते है बेटा तुम क्या ड्राइंग करते हो। तो उसने बताया था कि उसकी मॉम के पीछे एक परछाई है, वो उसी को ड्राइंग कर रहा है। और उसकी मॉम ये सुनकर ज़्यादा घबरा जाती है और वो अपने घर पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को महसूस करती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सब तो शिनचैन टीवी पे देख रहा था और उसके मॉम उसके पास आकर कहती है बेटा तुम नहाने चले जाओ। और वो शिनचैन नहाने चला जाता है। फिर शिनचैन जैसे ही अपने बाथरूम का दरवाज़ा ओपन करता है तो उसके अंदर कोई तो था। वो अपने मॉम को बताता है, लेकिन उसके मॉम उस पर विश्वास नहीं करती और कहती है तुम नहाने के लिए चले जाओ जल्दी से जल्दी। उसके बाद शिनचैन जो कि उस आदमी के पास चला जाता है और कहता है कि आखिर तुम कौन हो। फिर वो आदमी कहता है कि मैं शिनचैन तुम्हारे फैमिली का एक मेंबर ही हूँ। फिर शिनचैन उसके साथ बातें कर करके उसके साथ काम करने के लिए बैठ जाता है और उससे बातें करता रहता है। फिर शिनचैन ने कहा कि उससे तुम हमारे फैमिली मेंबर कब से बन गए। तो उसने कहा तुम जब से छोटे थे तब से। फिर जैसे ही वो आदमी शिनचैन की मॉम से मिलता है, शिनचैन की मॉम थोड़ा सा चौंक जाती है। लेकिन कुछ समय बाद शिनचैन की मॉम का बिहेवियर भी बदल जाता है। तो अपने शिनचैन को समझाने लगती है कि ये हमारा फैमिली मेंबर है। किसी तरह शिनचैन को मनाने के बाद तो वहाँ से जाती है। फिर वो इविल शिनचैन को कहता है कि देखा मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारा फैमिली का एक मेंबर हूँ। और वो शिनचैन को बहुत ही ज़्यादा अजीब तरह से देखता है और शिनचैन को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। रात को जैसे शिनचैन के डैड घर पे आते हैं तो उनका बिहेवियर भी बहुत ही ज़्यादा बदल गया था। वो भी कह रहे थे कि ये हमारे फैमिली का एक मेंबर है, तुम इसे मान क्यों नहीं लेते शिनचैन। यहाँ पे शिरो का बिहेवियर भी बहुत ही ज़्यादा बदल गया था। वो भी उसी विल को अपना फैमिली का मेंबर ही मान रहा था। फिर रात को डिनर पे बैठने के बाद शिनचैन कहता है कि आखिर ये हमारे फैमिली का मेंबर कैसे बन सकता है, मैं इसको नहीं मान सकता। फिर वो आदमी वहाँ से उठकर चला जाता है और शिनचैन के डैड उस पर गुस्सा होकर कहते हैं कि आखिर ये तुमने क्या कर दिया। और उसको जो कि है खिड़की से कोई तो देख रहा था, लेकिन उसको मालूम नहीं था। तो शिनचैन गुस्से के मारे वहाँ से चला गया और वो अपने फर्स्ट फ्लोर पे जाकर अपने एल्बम को देख रहा था। और अचानक वहाँ पे वो आदमी आकर कहता है कि शिनचैन। फिर वो शिनचैन डर जाता है और कहता है कि देखा मैंने कहा था ना मैं तुम्हारा फैमिली का एक मेंबर हूँ। शिनचैन कहता है कि तुम मेरे मॉम डैड को उल्लू बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं। फिर वो आदमी अपने सुपर पावर का इस्तेमाल करके शिनचैन को अपने वश में करना चाहता है, लेकिन शिनचैन कहता है कि रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। फिर वो आदमी उसको एक कहानी सुनाता है जहाँ पे ये होता है कि बहुत पुरानी बात होती है। एक लड़का हुआ करता था जिसके मॉम को ज़्यादातर अपने काम से बाहर रहना पड़ता था और वो अकेला ही रहता था। फिर वो एक लड़की की कहानी बताती है जिसके घर पे एक छोटी सी बहन थी और उसके अटेंशन ज़्यादा नहीं मिलती। तो उसने कहा कि उसको भी अटेंशन मिलनी चाहिए जैसे उसकी छोटी बहन को मिलती है। और फिर उसने कहा कि मैं इन सभी बच्चों का एक अवतार हूँ। फिर वो आदमी कहता है कि तुम ऐसा नहीं हो, चाहे तुम्हारे साथ कोई रहे या न रहे, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। और यह सुनकर शिनचैन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो कहता है कि अब मेरा जाने का वक्त हो गया है, तो वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। फिर अगले दिन जैसे शिनचैन स्कूल गया था तो उसके मॉम को ज़मीन पे एक ड्राइंग मिलती है। उस ड्राइंग पे उनके फैमिली मेम्बर्स के अलावा भी किसी और का ड्राइंग था। तो गाइस यार, ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।